कांग्रेस पार्टी 2014 से केंद्र की सत्ता से बाहर है। 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मौजूदा एनडीए सरकार से करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में पिछले दो चुनावों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद भी हाल ही में संपन्न हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी थी। अब इसे लेकर कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा मंगलवार से 2 दिनों तक लगातार गुजरात में बैठक का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के इस मंथन का आज यानी बुधवार को दूसरा दिन था। अब आखिर इस अधिवेशन का लक्ष्य क्या है और इसके आयोजन से कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद जता रही है, वो जान लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ है। गुजरात में 64 साल बाद हुआ कांग्रेस का यह अधिवेशन। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन 2 दिन 8 और 9 अप्रैल को चला। मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर हुआ। यहाँ वीवीआईपी डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रही। जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। देखिए, नई ऊर्जा का संचार हुआ है आईसीसी संसद से और पार्टी बहुत मजबूत होगी। मैं खाली गुजरात की बात नहीं कर रहा, गुजरात में तो होगी, पूरे देश में। और संगठन में नए निर्णय भी लिए जा रहे हैं, नए फैसले भी जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों को बहुत शक्ति दी जा रही है। ऐसे में सबको जुट के काम करना पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो है वो उचित नहीं है। तो खड़गे जी ने ठीक कहा। तो मेरा ये मानना है कि इस गुजरात की धरती पर इस सम्मेलन के बाद बहुत बड़ा असर पार्टी के अंदर पड़ने वाला है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी मजबूती का दावा ठोक रही है, उसकी सच्चाई तो ये है कि पिछले 30 सालों से गुजरात में जीत हासिल नहीं की है और इस अधिवेशन से वो गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहे और इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर अब बीजेपी का कड़ा पलटवार भी आना शुरू हो गया है। आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में? पर स्वाभाविक है, उन लोगों के जहन में सोच आ सकती है जिन्होंने पूरे देश को बंदी बनाने का काम किया हो, इमरजेंसी देश में लगाकर। उन लोगों के जहन में जरूर ये सोच कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम लोग अपने देश को भी बेच दें। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे और उनके लिए अब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, कतई उचित नहीं है। दरअसल पार्टी का टारगेट हाल ही में हुए राज्यों के चुनावों में मिली हार से उबरना है। कांग्रेस अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित एक योजना का अनावरण करने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन फिलहाल हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार के कारण पार्टी के सदस्य अहमदाबाद सत्र को बदलाव के लिए नेतृत्व के कमिटमेंट की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। वहीं इस साल बिहार और 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए भी कांग्रेस का फोकस इन राज्यों को लेकर भी माना जा रहा है।